सनातन एक ऐसा धर्म जो कभी विश्वविख्यात था, जिसका कारण था हमारे विद्वान ऋषि। सनातन धर्म के ऋषि मुनि इतने प्रसिद्ध थे कि विश्व के अन्य राजाओं को भी हमारे ऋषि मुनि चाहिए थे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था तो सिकंदर के गुरु अरस्तु ने कहा था कि भारत से एक ऋषि मुनि को लेकर आना, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उस ऋषि ने कुछ ऐसा किया कि महान कहलाने वाला सिकंदर भी उस ऋषि के सामने सिर झुकाकर चला गया। सबसे पहले हम सनातन धर्म का अर्थ समझेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही वैकल्पिक नाम है, जिसका उपयोग संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में किया जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा रहने वाला, यानी जिसका आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय विश्वव्यापी था, परंतु भारी हमलों व विभिन्न कारणों से भारी संख्या में धर्म परिवर्तन हुआ। लेकिन आज भी भारत के अधिकांश लोग सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। सनातन धर्म का इतिहास सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। इस धर्म को वैदिक काल से भी पहले का माना जाता है। अधिकांश लोगों का प्रश्न है कि सनातन धर्म का नाम हिंदू धर्म कैसे पड़ा। यह नाम विदेशियों द्वारा दिया माना जाता है। इसके पीछे कई सारे मत है, लेकिन सर्वमान्य 2 या 3 ही है। हिंदू शब्द सिंधु से बना माना जाता है। जब प्राचीन भारत के लोग सिंधु नदी के आसपास रहते थे तो इस कारण उन्हें सिंधुभाषी कहा जाता था। भाषा विद्वानों के अनुसार संस्कृत का सह शब्द ईरानी भाषाओं में है ध्वनि में बदल जाता था, जिससे सिंधु शब्द हिंदू शब्द में बदल गया। और जब अरब मुस्लिम हमलावर भारत आए तो उन्होंने भारत के लोगों को हिंदू ही कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार हिंदू शब्द अधिक प्रचलित हो गया। लेकिन ये भी माना जाता है कि हिमालय के पहले अक्षर ही और इंदु शब्द के आखिरी अक्षर नदु से हिंदू शब्द बना है। लेकिन किसी भी वेद पुराण उपनिषद में हिंदू शब्द नहीं मिलता। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, अर्थात वो भूमि जहाँ पर आर्य सबसे पहले आए थे। इसी प्रकार सप्त सिंधु शब्द भी पारसियों की भाषा में जाकर हप्त हिंदू में बदल गया। भारतवर्ष को ऋषियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, जिसका अपभ्रंश है हिंदुस्तान। बृहस्पति आगम के अनुसार हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से शुरू होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। सनातन धर्म के बृहदारण्यक उपनिषद में एक संवाद मिलता है, जिसमें यह प्रश्न है कि कितने देव है। कई शताब्दियों से माना जाता आ रहा था कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन इसका उत्तर है केवल एक। लेकिन रूप कई सारे हैं। इसका पहला उत्तर है एक, जिसने सृष्टि की रचना की थी। दूसरा उत्तर है त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीसरा उत्तर है 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता। इनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार है। इसका चौथा उत्तर है 3339। ये इंद्रलोक के देवता है, जिनको अलग अलग कार्य मिला है। जैसे इंद्र को बारिश का देवता, पवन को वायु का देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता आदि। माना जाता है कि प्राचीन भारत में गणपत्य, शैवदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु की, शैवदेव शिव की, शाक्त शक्ति की पूजा करते थे। लेकिन मान्यता थी कि सब एक ही है। ये बात ऋग्वेद ही नहीं, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी कही गई है। और बाद में प्रत्येक संप्रदाय के लोग अपने देवता को दूसरे संप्रदाय के देवता से बड़ा मानते थे। इस कारण उनमें दुश्मनी जैसा भाव होता जा रहा था। सभी में समानता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्म गुरुओं ने लोगों को शिक्षा दी कि सभी देवी देवता समान है। विष्णु, शिव, शक्ति आदि सभी देवता आपस में एक दूसरे के भक्त हैं। जब भगवानों में कोई आक्रोश नहीं है तो तुम आपस में क्यों दुश्मनी रखते हो। इस प्रकार इन शिक्षाओं से 3 संप्रदायों का मेल हुआ और सनातन की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव, शक्ति को समान माना गया है और लोग सनातन धर्म को मानने लगे। फिर सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियों, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचे गए। हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। वेदों की रचना वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हुई थी। वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व अनुमानित है और सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व अनुमानित है। सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदू धर्म के कई प्रतीक चिन्ह मिले हैं। यहाँ से मातर देवी, शिव, पशुपति, देवताओं की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा आदि के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि सनातन धर्म कितना प्राचीन है और वैदिक काल से भी पहले का है। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उपनिषदों की बात करें तो इन्हें ज्ञान मार्गी कहा जाता है। मुक्तोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे प्राचीन और प्रमाणिक 12 उपनिषद माने जाते हैं। जिसमें वेदों को सरल भाषा में लिखा गया था, उन्हें वेदांग कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। अब आते हैं पुराण। ये 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए थे, यानी मौर्य, गुप्त और सातवाहन वंश के समय से हैं और इनकी संख्या 18 है। सनातन धर्म में और भी अनेक ग्रंथ और किताबें हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।